जो आपने सेवा बख्शी है। और नीलम आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप इतने प्यार से हर बार कॉल करते हो, रिमाइंडर देते हो, और पता नहीं हर बार कुछ ना कुछ ज़रूर है। ऑब्वियसली कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। लास्ट टाइम कई बार ऐसा होता है, गुरुजी को पता होता है, गुरुजी नोज़ ऑलरेडी कि कुछ था लास्ट वीक, और उस टाइम गुरुजी ने सेवा नहीं बख्शी और आंटी की कॉल भी नहीं आई बाय चांस। देखिए पता नहीं, शायद कुछ था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल या आई वॉज टायर्ड, पता नहीं कुछ था ऐसा, कुछ थी। तो मैं सोच रही थी मन ही मन में कि क्या करें। वैसे कभी मन में ऐसे ना आए, गुरुजी महाराज की सेवा से कभी भी पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए, लेकिन गुरुजी को पता होता है। जैसे हम हर बार बात करते हैं कि गुरुजी की टाइमिंग इज़ परफेक्ट और गुरुजी नोज़, ठीक है, किस टाइम पे क्या देना है क्या नहीं देना है, ये गुरुजी को पता है। और बाय चांस की बात देखिए, कई बार ऐसा होता है कि उस दिन नीलम आंटी की कॉल भी नहीं, तो मैं समझ गई कि हाँ, ये गुरुजी का ही इशारा है, गुरुजी अपने आप, तो जो गुरुजी को मंजूर हो और हमें उनकी रज़ा में ही रहना चाहिए। तो एक दो लाइनें मन में आ रही हैं। ये मेरी अर्ज़ी है, ये मेरी अर्ज़ी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आँखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आँखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। सो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। ज़्यादा भजन मुझे आते नहीं हैं, आज बाई चांस की बात है। वैसे ये जो भजन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। ये मेरी अर्ज़ी है, मैं वो हो जाऊँ जो तेरी अर्ज़ी है। और अचानक से व्हाट्सएप खोला और उस पर सुनील अंकल वो जो बनाते हैं बैनर्स जिसमें इनविटेशन होता है गुरुजी के सत्संग का, तो उसमें ये वाला भजन था और मुझे वो इतना अच्छा लगा, इतनी मधुर आवाज़, और ऐसे लगा कि गुरुजी ने भेजा है और उन्होंने बोला कि इसको याद करो। तो आई वॉज गेटिंग हार्ड टाइम उसको याद रखने में। तो मैंने बोला ना कि इतने ज़्यादा भजन में मुझे आते नहीं हैं, जो भी आते हैं 2-2 4-4 लाइनें ही आती हैं, और ये बस मन को छूने वाला भजन है। तो इसमें गुरुजी कैसे देखिए क्लैरिटी देते हैं। हर इंसान में ना, कहते हैं ना, पूर्ण कोई भी नहीं होता। नो बडी इज़ कम्प्लीट एक्सेप्ट अवर गुरुजी। गुरुजी इज़ कंप्लीट। वो शिव है, वो शक्ति है, साक्षात परमात्मा है और वो कंप्लीट है। और उनके अलावा हर चीज़ आप देखें, कोई भी इंसान है जी, सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई कमी है, जिसे हम कहेंगे कि हम लोग नहीं मैचअप कर सकते, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि आज गुरुजी ऐसे लग रहे, मन में थॉट डाल रहे थे कि कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लो चले जाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कि मतलब आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है। लोग ऐसे मतलब देखो, दुनिया का काम होता है जज करना, ठीक है, चाहे वो आउटर ब्यूटी हो या कुछ भी हो, कैसे भी हो, लोग सिर्फ हमें यहाँ से पहचानते हैं, ठीक है, हमारे कपड़ों से, हमारी शक्ल से, या क्या है क्या नहीं है, किसके पास क्या है। लेकिन गुरुजी महाराज हमें हमारी सोल से पहचानते हैं।
वो हमारी सोल से बात करते हैं, हमारी सोल से कनेक्ट करते हैं। तभी हम ऐसा कोई इतना कोई डीप रिलेशनशिप नहीं है गुरुजी महाराज के अलावा। आप देखिए कि जब हम बैठे और हमारे आंसू झरझर बहने लगे, ऐसा क्यों होता है कि जब हम गुरुजी महाराज के पास होते हैं या ध्यान में होते हैं या कनेक्ट करते हैं या उनके दरबार में जाते हैं, तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे जो कहते हैं ना, हम इमोशनल होना शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है कि इट्स द क्लोजेस्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ जो हमारा है, वो सोल के साथ। एक बहुत अच्छा एक आंटी का सत्संग आ रहा था और 2 लाइनें मेरे भी कान में पड़ गई। वो आंटी गुरुजी को पूछ रहे थे कि गुरुजी ऐसा क्यों ਹੁੰਦਾ है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठी हाँ। ये उस टाइम की बात है जब वो आंटी गुरुजी महाराज के पास साक्षात सामने गुरुजी बैठे होते थे, वो आंटी बैठे थे। तो वो आंटी ने कहा ऐदा क्यों ਹੁੰਦਾ है गुरुजी कि मैं जब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठी हाँ तो ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ आंसू आते हैं भी पता नहीं मैनू की हो जाता है। तो गुरु जी ने आगे से बोला कि थोड़ी आत्मा जड़ी परमात्मा नू जदों साक्षात देखती है, दर्शन करती है, तो वो मिलन वास्ते परमात्मा नू मिलन वास्ते वो तड़पती है ता। और ये वैराग के साइन होते हैं कि आपका जो आत्मा है, जो सोल है, वो कनेक्ट कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स इट्स जस्ट ये जो भी हम जो सोचते हैं, ठीक है, सिर्फ सोल है जो गुरुजी से कनेक्ट करती है। और गुरुजी हमें सोल लेवल पे हमें पिक करते हैं। गुरुजी को पता है कि हमारा जो गुरुजी के साथ रिलेशनशिप है वो कितने टाइम का है, कितने जन्मों का है। ठीक है, और हर जो खाता होता है उस दिन, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, कि गुरुजी महाराज ने बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन दिखाए और वो एक आंटी को बोल रहे थे कि कड्डा यदि फाइल। अब गुरुजी बहुत हंस रहे थे, स्माइलिंग, कड्डा यदि फाइल, ऐसे गुरुजी बोल रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं। तो वो आंटी कह रही है अच्छा, तो वो कह रहे हैं हाँ जी। मतलब गुरुजी नोज एवरीथिंग कि किसका कोई क्या कर्म करके आया है क्या नहीं है, अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ना प्लानिंग होती है, हम अपनी बड़ी प्लानिंग्स बनाते रहते हैं कि फ्यूचर के लिए ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लेते हैं, यू नो, सेविंग्स, दिस एंड दैट, ये है वो है। लेकिन असली जो सेविंग है वो हमारी क्या है? वो हमारे गुरुजी महाराज असली हमारी जो सेविंग है, जो हम उनका नाम सिमरन करते हैं, जो हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं। हमारा ये बचपना होता है कि अगर हम ये सोचें कि हम अपने फ्यूचर को इस वे से सेव कर सकते हैं या हम अपनी लाइफ को ऐसे बचा सकते हैं या ऐसे, गुरुजी की आज्ञा में ही हम सब कुछ कर सकते हैं अगर गुरुजी अलाउ करेंगे तो। नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो हम एक कदम भी नहीं रख सकते। चाहे हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर लें, कुछ भी कर लें, बार बार हम कोशिश भी कर लें, लेकिन हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी अर्जी है, तो उसी में ही हमारा सबसे, कहते हैं ना, भला है, हमारा उसी में भला है। तो मैं बात कर रही थी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं अपने बारे में। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज को अंदर तक पता है कि किसके मन में क्या भाव है, ठीक है, क्या चल रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, किसने कितने कष्ट सह लिए हैं पास्ट में। गुरुजी को सब उनसे कुछ नहीं छुपा है। हर इंसान ये सोचता है मैंने बड़ी स्ट्रगल की, मैंने बड़ा देखा, मैंने बहुत ये फेस किया, वो हर इंसान ये कहता है। लेकिन एक्चुअली में क्या है वो गुरुजी को पता है, किसने कितनी स्ट्रगल की, किसने कितना किसी का बुरा किया, किसी का भला किया, ठीक है, किसी के बारे में अच्छा थॉट सोचा, किसी के लिए प्रार्थना की, किसी के लिए कुछ किया। गुरुजी नोज एवरीथिंग। तो जैसे हर इंसान, जब गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से जोड़ा, तब उस टाइम मुझे ऐसा लगता था आई वॉज लोएस्ट, बिल्कुल लो। मैं कहूँगी कि अभी भी हम लाइक गुरुजी के सामने तो हम क्या है ना, हम तो उनके चरणों की धूल है। जो करते हैं गुरुजी महाराज करते हैं, जो करवाते हैं वो वही करवाते हैं। लेकिन हाँ, मेरे उस टाइम ये था कि क्या मेरे अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटी है। मैं अपने आप से बातें करती होती थी कि गुरुजी मतलब उस टाइम, सॉरी, गुरुजी नहीं बोलती थी, उस टाइम वैसे ही बात करती थी कि क्या मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी है, क्या मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, या ऐसा कुछ मन में बहुत अपने आप को, हर चीज़, जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपको अपने से जुड़ी हर चीज़ बेकार लगती है, ख़राब लगती है।
अपनी सराउंडिंग, अपने आप, आपका हर तरीका, सबको आपको सब कुछ ही गलत लिखता है। ठीक है, दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जिनको लगता है कि उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। एक होता है जो बहुत लोग जिनको लगता है कि नहीं हमसे तो हम तो कुछ ही नहीं है, हमसे तो कुछ ही नहीं हो सकता, वो भी बिल्कुल डाउन, ठीक है। एक होते हैं जो हाई हेडेड, एक होते हैं जो बिल्कुल ही लो जोन में, जिनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ ही नहीं हो सकता, इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन गुरुजी आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेके आते हैं, बड़ा ही प्यारा बैलेंस गुरुजी महाराज लेके आते। तो उस टाइम मैं ये सोचती होती थी, आई यूज्ड टू थिंक कि क्या कुछ भी नहीं है, मतलब जो मैं कर सकूँ या मतलब जो भी है XYZ कुछ भी है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर गुरुजी की मर्जी है तो वो आपको चेंज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उनके बताए रास्ते पर चलना होता है। और जब आप एक चलते हैं, जब आप जैसे कहते हैं ना एक फूलों का पात है, ठीक है, अब फूलों का पात है, फूलों में तो कांटे भी छिपे होते हैं, छोटे 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 छोटे, है ना। बट अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी एक्चुअली में आपकी डोर संभालें, अगर आप चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि गुरुजी महाराज हमें बिल्कुल सही गाइड करें, मतलब अपने रास्ते पे वो चलाएं, ठीक है, और उनको हम अपनी डोर पकड़ाते हैं कि गुरुजी आपको जैसे ठीक लगे, ठीक है। अब वो कहने में और उसको अप्लाई करने में बड़ा अंतर होता है। एक फॉर एग्जाम्पल हम लास्ट टाइम एक बार बात कर रहे थे, आई डोंट नो कब ये सत्संग शेयर किया था, उस टाइम तब मैंने बोला था कि फूल की तरह हमें अपने गुरुजी महाराज के चरणों में अर्पित होना है। कुछ ही दिन के बाद देखिए गुरुजी महाराज ने कहीं, मैं कुछ पढ़ रही थी और उसमें एक बड़ी अच्छी साखी थी और उन्होंने, वो साखी नहीं थी, कुछ लाइंस थी और उन्होंने शेयर किया। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी महाराज क्लैरिटी दे रहे हैं किसी बात को लेके। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कहते फूल मत बनो, पत्थर बनो। गुरुजी ने कहा कि फूल मत बनो, पत्थर बनो। तो उन्होंने बोला क्यों, पत्थर क्यों बने? तो उन्होंने बोला कि अगर शिल्पकार अगर तुम्हें तोड़े फोड़े कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पता होगा कि वो तुम्हारी बेहतरी के लिए बना, तुम्हें वो तकलीफ पहुंचा रहा है। कितनी ब्यूटीफुल, देखिए एक आर्टिस्ट है, ठीक है, या शिल्पकार जिसे हम कहते हैं, जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, भगवान की मूर्तियां बनाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि जितना मर्जी वो तोड़े, जितना मर्जी वो आपको चोट पहुंचाए, आपको अंदर से ये तसल्ली होगी, पत्थर की तरह स्ट्रांग बनो कि वो कर रहे हैं तो कुछ बहुत अच्छा ही तैयार होने वाला है। तो कभी इधर से तो कभी उधर से, कभी इधर से, वो चोट तो पहुंचती है, लेकिन वो जो एंड वो होता है ना, जो वो तैयार होके निकलता है, कहते हैं ना भगवान की मूर्ति भी ऐसी बनती है। तो कहने का यही मतलब है कि गुरुजी महाराज हमें प्रिपेयर करते हैं, हमारे ऊपर काम करते हैं, हमें परफेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और सबसे सुंदर बात, गुरुजी के साथ जब आप कनेक्ट करते हो ना, इट्स लाइक अ मेडिसिन, अंदर से हीलिंग, लाइक अ आयुर्वेदिक मेडिसिन, अंदर से आपको हील करते हैं। ये नहीं कि आपको ऑइंटमेंट लगा के और नो, या फिर ये नहीं कि आपको दवाई दी और टेम्परेरी कुछ हुआ और वो तो हो गई ना कि रेमेडीज कोई कर रहा है। नहीं, विद गुरुजी इट्स लाइक हीलिंग फ्रॉम इनसाइड, हीलिंग फ्रॉम विद इन। और वो कैसे होती है? इट्स लाइक कि जब आप बैठते हो, है ना, जब आप गुरुजी से कनेक्ट करते हो, जब आप गुरुजी के दरबार पे जाते हैं, तो गुरुजी महाराज आपको अंदर से आपके एक ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जैसे हम एक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कहते हैं कि आपको टाइम लगेगा हील होने में, लेकिन परमानेंट इलाज होगा। तो सेम इज विद गुरुजी। गुरुजी भी यही बोलते हैं, मैं जो भी करता हूँ परमानेंट करता हूँ, जो भी करता हूँ प्रैक्टिकल करता हूँ। लेकिन क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं, हमें जो चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। और फिर इंस्टेंट अगर रिजल्ट चाहिए तो गुरुजी कहते हैं ये लो, फिर दवाई खा लो और ऑइंटमेंट लगा लो और जाओ। और फिर हम थोड़ी देर बाद भागते जाते हैं गुरुजी के पास। तो अगर आप गुरुजी के वर्ड्स पे बिलीव हम करें, अगर हम गुरुजी के बताए जो वचन है उन पे बिल्कुल ट्रस्ट करें, तो फिर पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम और सब चीज़ों में ट्रस्ट कर लेते हैं। जब हम प्लेन की जर्नी करते हैं, ठीक है,
आपको प्लेन नहीं आता उड़ाना, मेरे को प्लेन नहीं आता। प्लेन किसको उड़ाना आता है? पायलट को आता है, ये उसका काम है। लेकिन हम ट्रस्ट करते हैं उस पर। हमको तो नहीं आता कि वो क्या सही गलत बटन दबा रहा है, क्या कर रहा है, लैंड करेगा, क्या करेगा, लेकिन हम फिर भी ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमें उस पार जाना है, हमें अपनी जर्नी तय करनी है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो फिर सेम हमें गुरुजी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं बोले कि हमें ये दे दो। इट्स लाइक कि आप टेम्परेरी रिलीफ के लिए, इट्स लाइक कि टेम्परेरी आप फॉर लाइक अ मोमेंट, ठीक है, कुछ देर के लिए, ठीक है, हम उनसे वो मांग रहे हैं कि ठीक है ये दीजिए। नीलम आंटी जय गुरु जी। तो टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए, टेम्परेरी हर चीज़ के लिए, खुशी के लिए, जिसे हम कहें कि अगर हम हर चीज़ मांगते रहें कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो हमें अंदर से हील नहीं करेगा, वो हमें अंदर से ठीक नहीं करेगा। और हीलिंग कहाँ से शुरू होती है? अंदर से, कोर, ठीक है। वो गुरुजी जानते हैं कि कितना कहाँ इम्बैलेंस है, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ से शुरू हुई है, उसको कैसे ठीक करना है। तो सेम हैपन विद मी एज वेल एंड विद, आई एम श्योर विद एवरीबडी जो भी गुरुजी से कनेक्ट करते हैं। कर्म जिसे कहते हैं, कर्म जो हमें नहीं पता, वो सिर्फ परमात्मा को पता है कि हम पास्ट में क्या करके आए हैं, तो कैसे हमें गुरुजी ने हील करना है, कैसे हमें गुरुजी महाराज में प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमें सही रास्ते पे लेके आना है। गुरुजी नोज एवरीथिंग। टफ ज़रूर है, जर्नी आसान नहीं होती है कोई भी, लेकिन विद गुरुजी, विद प्रेजेंस ऑफ गुरुजी, इट्स 100% श्योर, गारंटेड कि गुरुजी महाराज आपको बिल्कुल सही ट्रैक पे लेके ही जाएंगे, आपकी मंजिल तक ही पहुंचाएंगे। और हर जब उनको लगेगा कि ये टाइम ठीक है, दिस इज द बेस्ट टाइमिंग फॉर दिस थिंग, तो गुरुजी वो डिसाइड करते हैं। आज से अगर मैं पीछे सोचूं, पीछे का तो सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक सत्संग है, क्योंकि गुरुजी महाराज एवरी डे इस सत्संग, जब आप गुरुजी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कर जाते हैं, तो या गुरुजी हमें अपने शरण में ले लेते हैं, तो हर दिन सत्संग बन जाता है। हर दिन, हर दिन। कई बार आप बैठे बैठे सोचते हो, कई बार आप अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देते हो, और ऐसा नहीं है, कई बार हम भटकते भी हैं, लेकिन गुरुजी महाराज रास्ता दिखाते हैं। तो हमें गुरुजी महाराज से सिर्फ यही कहना चाहिए। आज जैसे एक अरदास, मैंने एक सुना, उसमें बड़ा अच्छा वो अरदास कर रहे थे कि हमें सिर्फ यही अरदास करना चाहिए कि हर सांस, हर जो पल है, जो हर पल है वो उसमें आपका नाम होना चाहिए। जो हर पल है उसको आप डिसाइड करोगे। गुरुजी महाराज, हर पल हमारा आपके साथ है। तो ऐसा, फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिर आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। फिर गुरुजी महाराज, अगर हम गुरुजी का चिंतन करेंगे तो गुरुजी महाराज हमारा चिंतन करेंगे, मतलब चिंता करेंगे। जो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हैं, वो गुरुजी महाराज देखेंगे। लेकिन सही समय, सही टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। और गुरुजी और टेस्ट तो हमारे चलते रहते हैं, और वो टेस्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी जर्नी ना, जैसे लास्ट टाइम गुरुजी बुलवा रहे थे, कोई भी जर्नी ना सीधी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट बीट होती है, आपने कभी देखा है सीधी? इट्स लाइक दिस, लाइक या जो लाइफ का जो ग्राफ होता है, या जो बच्चों की नोटबुक में, कॉपी में वो जो ग्राफ बना होता है, आप देखते हैं ना, ग्राफ वाले सम्स आते हैं मैथमेटिक्स पे, ग्राफ। तो वो ग्राफ कैसा होता है? ऐसा है ना, लाइक, बट दैट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राफ नीचे है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। हार्ट बीट्स भी ऐसी ही होती है, नॉट लाइक दिस। दिस मीन्स फिनिश, लेकिन दिस मीन्स इट्स लाइक कि यस, इट्स अ जर्नी, चल रही है, ऊपर नीचे होता रहता है, बट आप सही जगह पे पहुंच रहे हो, आप सही जगह पे चल रहे हो। मतलब गुरुजी आपको सही जगह में लेके जा रहे हैं, सही टाइम पे। तो विद गुरुजी कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। आता है, जरूर आता है, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस
एक जैसे कहते हैं कि जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि आप एक मेडिसिन लेते हो, इट्स अ प्रोसीजर, ठीक है ना। आपको गुरुजी अंदर से हील कर रहे हैं, अंदर से आपको गाइड कर रहे हैं, अंदर से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब मान लीजिए कोई एक मैला कपड़ा पड़ा है, ठीक है, अब आप उसको एक मान लो बहुत ही गंदा है, तो उसको टाइम तो लगेगा ना साफ होने में। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो क्लीन होता है, धीरे धीरे करके वो साफ होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने ऐसे किया और वो एकदम चमक गया, नहीं, टाइम लगता है उसको। आप उसको वॉश करोगे तभी तो निखरेगा, तभी तो उसमें से खुशबू आएगी, तभी तो वो चमकेगा। ऐसे ही हमारे अंदर पता नहीं कितने ब्लॉक्स होते हैं, पता नहीं कितनी नेगेटिविटी भरी होती है, पता नहीं क्या क्या, ये गुरुजी को पता है। फिर गुरुजी और फिर मतलब देखिए कितनी ब्यूटीफुल बात है कि गुरुजी को सब पता है। गुरुजी नोज एवरीथिंग, हमारी सारी नेगेटिविटी गुरुजी को पता है, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं। हम गुरुजी के सामने बैठते हैं, हम भर भर के रोते हैं, हम खुल के रोते हैं, हम अपने सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखते हैं। और कई बार हमसे गलती होती है तो हम वो भी, बट गुरुजी इज लाइक हीलिंग मेडिसिन। गुरुजी सब सुनते हैं, गुरुजी सब समझते हैं। गुरुजी जजमेंटल नहीं होते, हमारे गुरुजी महाराज जजमेंटल नहीं होते, जज नहीं करते गुरुजी। गुरुजी हमें हील करते हैं, हमें गाइड करते हैं। जैसे माँ, बच्चा जितना भी मर्जी मतलब गलत कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी है, तो अगर माँ जज नहीं कर सकती है ना, वो हमेशा साथ देती है, हमेशा हमें टोकती रहती हैं, कुछ ना कुछ कहती है, ऐसे करो, जब तक हम बिल्कुल तैयार ना हो जाए, जब तक हम रेडी ना हो जाए। ये होता है और ये कंटिन्यूस जर्नी है। आप बड़े, जब तक हम मतलब बुढ़े भी हो जाएंगे ना, हम सीखते ही रहेंगे लाइफ से कुछ ना कुछ। तो फिर मतलब वो बात ही खत्म हो जानी चाहिए कि हम परफेक्ट है या हमको सब, नहीं, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ पता नहीं है। जो सिखाएंगे गुरुजी सिखाएंगे। अब जब पता ही है कि हम परफेक्ट नहीं है, जब पता ही है कि सीखना ही है, तो बस फिर आराम से चलते जाएं। अब बच्चे को पता ही है कि मतलब ये चलता ही रहना है। इट्स लाइक अ प्रोसेस, हीलिंग, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक, जो भी आप हम वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस हमें रखनी पड़ेगी, ट्रस्ट, ये जस्ट वर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअल है, ये दिस इज द फैक्ट कि सच में ये रियलिटी है। जब हम गुरुजी के साथ जड़, अब ये थोड़ी ना है कि मतलब देखिए होता है ना, कई बार आप देखते हैं कि जैसे मान लो कोई बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, कई पेरेंट्स होते हैं, अब यहाँ पे भी कई पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं, मेरा बच्चा राइट है, बिल्कुल मेरा बच्चा राइट है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को डांटते हैं और उसकी गलती समझते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ गलत हो, यहाँ तुमने गलती की है, अपनी गलती को मानो, सामने वाले को सॉरी बोलो। दिस इज गुरुजी। गुरुजी एक पेरेंट और एक टीचर, जैसे एक अच्छा टीचर होता है, ये नहीं कि आपको लाइक चीटिंग करवा के पास कर दिया और चलो आगे। तो ऐसे तो फिर आप कहीं क्या कर पाएंगे लाइफ में। एक स्ट्रिक्ट टीचर भी होते हैं जो आपको बार बार आपको गाइड करते हैं, आपको समझाते हैं, जैसे पेरेंट्स कि समझाते हैं कि नहीं बेटा, यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुमने, ये तुम्हारी गलती, तुमने यहाँ किया है, लेकिन प्यार से, है ना, लेकिन प्यार से, कि समझाते हुए। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज करते हैं, वो हमें प्यार से समझाते हैं, मतलब डर के नहीं। गुरुजी कहते हैं कि भगवान से डरो नहीं, भगवान को प्यार करो। बड़े प्यार से हमें वो रास्ता दिखाते हैं, तभी तो हम बार बार गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी तो हम गुरुजी के सामने सारी बात रख देते हैं। ऐसा ही होता है हर रिलेशनशिप में। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम छोटे होते हैं तो हम इतना नहीं समझ पाते, जब हम अपने पेरेंट्स के साथ धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तब हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हम बात कर पाते हैं, हम उनको समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमसे, फिर हमें समझ आती है कि यार, जब हम खुद पेरेंट्स बन जाते हैं तो हमें तब समझ आती है, यार एक्चुअली में हमारे पेरेंट्स हमारा भला ही तो चाह रहे हैं, वो हमको अच्छा ही तो बनाना चाह रहे हैं, और वो यही तो चाह रहे थे। बचपन में हमको हर बात ना बुरी लगती होती है,
क्योंकि तब हमारे में बचपना होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम खुद माता पिता बनते हैं, तो हमें बड़ी समझ आती है कि यस, ये जो भी हो रहा है ये हमारे भले के लिए तो हो रहा था और अभी भी हो रहा है। तो ये प्रोसेस तो हमेशा ही चलता रहता है। और सेम इज विद गुरु जी, कि आज भी जब मुझे ऐसा लगता है कि हो जाता है ना कई बार इंसान की नहीं गुरु जी मैंने ये ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं कई बार ऐसे गुरु जी के साथ, मैं कल भी ऐसी, मैं कहा गुरु जी नहीं ये मैंने ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रोज होता है कुछ ना कुछ ऐसा, या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई है जिनके सामने आप बैठ के आप अपनी बात सारी रख सकते हो, और गुरुजी महाराज बदले में आपको बहुत सारा प्यार देते हैं, आपको हील करते हैं, आपकी उस गलती को सुधारने के लिए आपको तरीका बताते हैं, हमको बहुत चेंज करते हैं गुरुजी, ठीक है। हमारी लाइफ में रास्ते बनाते हैं, रास्ते खोलते हैं, जो ब्लॉक्स जहाँ हमारी सोच भी नहीं पहुँचती, जहाँ हमने सोचा भी नहीं होता कि हमारी लाइफ में ये हो जाए, वो गुरुजी करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कभी कोई चैनल भी होगा या कोई मेरे को फॉलो करेगा। मैं तो लोगों को फॉलो करती थी। वो जो अभी लाइंस नहीं गा रहे थे स्टार्टिंग में, है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। तो पहले लोगों को सोचते रहते थे, लोगों को दिखावा, दुनिया में आता है ना तो चलता है ये सब कुछ। बट जब गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए तो फिर एक गुरुजी अंदर से हमें ना वाइज बनाते हैं, हमें ठीक करते हैं। जैसे एक वो मैंने बताया था कि शिल्पकार मूर्ति को जैसे ठोक बजा के वो उसको तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, ऐसे गुरुजी महाराज हमें प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। जो हमारे अंदर कमियां होती हैं उनको ठीक करते हैं। टाइम टू टाइम हमारे जो भी नीड्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है, ये गुरुजी को पहले ही पता होती है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। गुरुजी की दूरदृष्टि है, वो देख लेते हैं, समझ जाते हैं। ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करने की, और गुरुजी की टाइमिंग, गुरुजी ने जो टाइमिंग हमारे लिए रखी है, जो डिसाइड की है, बस उस चीज़ के लिए वेट करना होता है। हम यहाँ पे हम सत्संग का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब प्रैक्टिकल, कि गुरुजी जो सिखा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, हम वो शेयर कर रहे हैं। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है एक्चुअली में वो हम शेयर कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि हम गुरुजी का गुणगान कर सकें। तो मैं वही बात कर रही थी कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई चैनल हो या मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। मैं अब कुछ नहीं है, अब मैं ही नहीं हूँ। एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय गुरुजी। वो हर चीज़ वो टेक केयर कर रहे हैं, उनको पता है, हमें नहीं पता। बहुत अपने आप को सोचती थी कि कोई कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं, वो क्वालिटी नहीं है, कुछ पता नहीं है। अपने मन में एक ऐसा लगता था, आज जैसे आप आराम से सत्संग शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उस टाइम ऐसा लगता था कि किसी से बात भी नहीं ठीक से कर पाती थी, क्योंकि मन में हमेशा एक फियर रहता था, हमेशा एक मन में वो डाउट रहता था, सेल्फ डाउट। लेकिन गुरुजी महाराज ने सारी लाइफ के जो धीरे धीरे जो भी मिसिंग पीसेस होते हैं, कि चाहे वो रिलेशनशिप से हो या वो आपके करियर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, वो गुरुजी महाराज अपने आप टाइम टू टाइम फिक्स करते रहते हैं। उनको पता होता है कब कौन सा जो सेक्टर है वो डाउन हो रहा है, वो गुरुजी को पता होता है। गुरुजी नोज बैलेंस, जिसे हम कहते हैं कि एक बैलेंस, ना ज़्यादा हवा में और ना ही ज़्यादा डाउन फील करना। तो गुरुजी इज़ आवर टीचर, गुरुजी इज़ आवर हीलर, गुरुजी इज़ एवरीथिंग।
डॉक्टर, जो भी कह लीजिए गुरु जी के, ये सारे टर्म्स हम देते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं कि टीचर्स भी भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर्स भी भगवान का रूप होते हैं, तो गुरु जी हर रूप में हमारे साथ खड़े होते हैं। गुरु जी को पता होता है, गुरु जी टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग जो मैं हमेशा कहती हूँ, ब्यूटीफुल जर्नी हो जाती है जो गुरु जी हमें कनेक्ट करते हैं अपने साथ हर दिन। उनको पता है कि जब संगत को किस टाइम दर्शन के लिए बुलाना है, उनको ये भी पता है कि कब मेरी संगत को लंगर प्रसाद की ज़रूरत है, कब चाय प्रसाद की ज़रूरत है। आप 1 to 1 कनेक्ट करते हैं। और कई बार क्या होता है, एक और बात बड़ी अच्छी जो मतलब गुरुजी समझाते हैं, गुरुजी ना हर पल समझाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग से निकल जाता है। होता क्या है, जैसे गुरुजी कुछ गाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं और फिर बाद में हमको उसका फल भुगतना पड़ता है। कोई भी, चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, गुरुजी गाइड जरूर करते हैं कि ऐसा करो, कि ऐसा करो। गुरुजी कोई ना कोई साइन जरूर देंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ वो ऐसा जरूर बताएंगे, लेकिन क्योंकि हमें आदत है हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो हर वक्त कंफर्ट चाहिए होता है, क्योंकि हमें हमारे तरीके से चीजें चाहिए होती हैं। कंफर्ट, यू नो, लाइक एन ऑइंटमेंट, जैसे हम बात कर रहे थे, कंफर्ट। तो कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के एक्चुअली में अपने आप को लेके उस यू नो पोजीशन में लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी सच में, तभी हम गुरुजी महाराज के साथ एक्चुअली में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल है, हर संगत पर है, हर संगत पे। ऐसा नहीं है कि जैसे एक बार मैंने शेयर किया था कि हमारी जो हाउस हेल्प है, ठीक है, उनके लिए भी गुरुजी का देखिए, गुरुजी महाराज ने कैसे स्वरूप भिजवाया, लेके आए, ठीक है। मुझे वहाँ बुलाया डुगरी मंदिर और मैं वहाँ से लेके आई और फिर गुरुजी महाराज को हम छोड़ के आए। ये कनेक्टिविटी होती है। ऐसे गुरुजी नहीं जाते हैं। जिसका कनेक्शन है गुरुजी के साथ सोल, गुरुजी उनके घर ही होते हैं, या यूं कह लीजिए कि वो गुरुजी का घर होता है। जहां वो सोल कनेक्शन होगा वहां गुरुजी होंगे। ऐसे ही थोड़ी ना इतनी करोड़ों जनता है, ठीक है ना। कईयों को तो पता भी नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो उनकी जर्नी है। लेकिन गुरुजी महाराज ने जहाँ जाना है, गुरुजी महाराज ने जिस संगत के साथ जुड़ना है, वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। और हम ब्लेस्ड हैं, वी आर ब्लेस्ड, वी आर चोजन वन। गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी। जिसकी सोल बस एक कनेक्टिविटी है, जिसकी सोल प्योर होगी ना, जहाँ गुरुजी को लगेगा कि यस, तो गुरुजी जरूर सुनते हैं। मन की पुकार सबकी सुनते हैं, और तो हमारी तो ज़रूर सुनेंगे। हम संगत है गुरुजी महाराज की तो सुनेंगे। लेकिन हमें अरदास क्या करनी चाहिए? हमें सिर्फ यही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी महाराज आप हमें सिर्फ अपने चरणों में रखिए और हमेशा हम आपकी सेवा में रहें। और जैसे वो अंकल बोल रहे थे, बड़ी अच्छी अरदास उन्होंने की कि हर सांस में हम आप ही का नाम लें। अब जब हम हर सांस में गुरुजी का नाम ही लेंगे, ठीक है, कई बार बिजी हो जाते हैं, कई बार इधर उधर, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जब हर सांस में गुरुजी महाराज का ही नाम, जब हम गुरुजी को सेंटर ऑफ एवरीथिंग रखेंगे, देन वी विल ऑल्सो बी सेंटर, फील सेंटर। हम भी बैलेंस फील करेंगे, आउट ऑफ बैलेंस नहीं होंगे, और ना ही हमारी लाइफ भी आउट ऑफ बैलेंस होगी, कम ज़्यादा नहीं, बैलेंस लाइक दिस, कि जब हम गुरुजी को सेंटर ऑफ एवरीथिंग रखेंगे, हर चीज़ उन्हीं से शुरू है, हर चीज़ उन्हीं पे ख़त्म है, ठीक है, तो हमारी लाइफ भी धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएगी। ऑफ ट्रैक जो भी चीज़ें हैं या मिसिंग पीसेस या ये सारे वर्ड्स हैं ठीक है, तो वो गुरुजी अपने आप बैलेंस कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बोलती जाती हूँ, अगर कुछ भी गलत मुँह से निकला हो तो गुरुजी आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और सारी संगत को भी जो इतने प्यार से सत्संग सुनते हैं, और आप शेयर भी कर सकते हैं आगे। नेवर नो किसको क्या ज़रूरत
किसके कानों में पड़ जाए। पहली बार ऐसे ही मेरे भी कानों में पड़ा था और मैं भी धन्य हो गई थी। कहते हैं ना, जब गुरुजी महाराज का सत्संग आपके कानों में पड़ता है तो आप धन्य हो जाते हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ऐसे गुरुजी महाराज कनेक्ट करते हैं, ऐसे गुरुजी महाराज अपने साथ कनेक्ट करते हैं संगत को बहुत प्यार से, और सोल फैमिली बन जाती है। कैसे नीलम आंटी का हर बार कॉल आता है, इतने प्यार से वो बोलते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि जब उनका मैसेज आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही हम गुरुजी से कनेक्टेड फील करते हैं। कई बार नहीं आता तो ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी ना, या मैंने कुछ ऐसा कुछ बोल तो नहीं दिया। तो गुरुजी ये समझाते हैं कि हमें ना भगवान को मन में फियर रख के प्यार नहीं करना चाहिए कि गुरुजी, हाँ ये ज़रूर होना चाहिए कि हमें अपने कर्मों पे बहुत, गुरुजी एक बात ज़रूर बोलते हैं कि हमें कर्म अपने देख के चलने हैं। वो गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे नहीं बदल सकता। अगर किसी का बुरा कर रहे हो, कुछ बुरा सोच रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो लाइफ में, नहीं, वो चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी फियर नहीं करना चाहिए। भगवान को सिर्फ प्यार, बस प्यार, उनको सिर्फ हमसे प्यार चाहिए होता है और विश्वास बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, पूरा ट्रस्ट चाहिए होता है, दैट्स इट। और वो हमारे अंदर वही चीज़ एकदम फियर है। हम, पता क्या होता है ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग ना जो गलत चीज़ें होती हैं, जो बस अपीलिंग होती है कुछ, हम उन चीज़ों पे बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन साक्षात परमात्मा हमारे सामने बैठे हैं तो हम बहुत अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत, मतलब आजमाना, तो वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने सेवा बख्शी है। और अब मैं आज्ञा लेती हूँ आपसे, और नेक्स्ट टाइम जब आप इजाज़त देंगे तो तब मैं हाजिर हो जाऊँगी और प्यारी संगत से भी मैं